नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन फॉर्म्स हेल्पर पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया है सर्कल बेस्ड ऑफिसर को लेकर, यानी जो सीबीओ की जो पोस्टें इन्होंने निकाली हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों एक डाउट और है कि जो अधिकतर जो कैंडिडेट हैं जो पीओ के, वो यह जानना चाहते हैं कि क्या ये पीओ की रिप्लेसमेंट है। तो जो दोस्तों आपको बताता हूँ कि यह पीओ की जो रिप्लेसमेंट नहीं है, यह जो है सीबीओ यानी सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्टें निकाली हैं, जो यानी जो बैंकिंग क्षेत्र में जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उन्हीं को केवल जो स्टेट बैंक जो है इस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम इसके नोटिफिकेशन को जो एक बार रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन है इनका, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का, वह जो है स्टार्ट हो गया है 27/7/2020 से 16/8/2020 तक, यानी 27 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो और फ़ीस की पेमेंट कर सकते हो। आगे हम देख सकते हैं दोस्तों, जो ये पोस्टें हैं, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली, यानी जो सिलेक्शन जो होएगा कैंडिडेट का, जिस सर्कल में आप जो है अप्लाई करोगे उसी सर्कल में आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो आगे हम दोस्तों देख लेते हैं जो इन्होंने 7 स्टेट के जो सर्कल दे रखे हैं इन्होंने, वो रीड कर लेते हैं हम एक बार, और पोस्टों की जो डिटेल है वो सारी हम डिटेल पढ़ लेते हैं कि SC ST OBC EWS और जनरल कास्टों के लिए इन्होंने कौन कौन सी पोस्टें निकाली हैं, कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, जो अहमदाबाद सर्कल है, अहमदाबाद सर्कल में जो स्टेट गुजरात के लिए इन्होंने SC के लिए 112, ST के लिए 56, OBC के लिए 202, EWS के लिए 75, 305 जनरल के, यानी टोटल जो है 750 जो है इन्होंने अहमदाबाद गुजरात स्टेट के लिए निकाली हैं। बेंगलुरु जो सर्कल है उसके लिए जो स्टेट है इनका कर्नाटका है, और इन्होंने जो पोस्टें निकाली हैं टोटल वो हैं 750। जो भोपाल सर्कल के लिए इन्होंने 2 स्टेट चुने हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनमें जो टोटल है इनके 296 और 104, 296 जो मध्य प्रदेश के हैं और 104 जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं। चेन्नई के लिए जो इन्होंने स्टेट चुना है इन्होंने तमिलनाडु है जो इनका स्टेट, और जहाँ पे पोस्टें निकाली इन्होंने 550। जो हैदराबाद सर्कल के लिए जो इनका स्टेट है तेलंगाना, और जो टोटल पोस्टें हैं जो 550 हैं। आगे जयपुर सर्कल के लिए जो स्टेट है इनकी राजस्थान है, जो टोटल पोस्टें जो हैं इनकी 300 हैं। जो महाराष्ट्र सर्कल के लिए जो है इनके जो इन्होंने स्टेट हैं इनकी महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र में जो इनकी टोटल पोस्टें निकाली है इन्होंने 517, और गोवा के लिए इन्होंने निकाली हैं 16। तो आप देख सकते हैं जो इनकी टोटल पोस्टें हैं सारी, मतलब इन सर्कल को मिला के, 7 सर्कल को मिला के जो इनकी टोटल पोस्टें हैं 3850। तो आगे हम दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने आगे क्या क्या जो है मांग रखे हैं। आगे नोटिस जो है अच्छी तरह इसका जो नोटिफिकेशन है उसको हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने कुछ दे रखे हैं कि द अबव वैकेंसी आर प्रोविजनल एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन बैंक्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं कि जो ये पोस्टें निकाली हैं वह बैंक में जो एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है उस बेस पर ही निकाली हैं इन्होंने। द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई वैकेंसी ऑफ 1 स्टेट ओनली। जो कैंडिडेट है जो एक स्टेट के लिए केवल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप जो है एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 3 स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द सर्कल ऑफ द स्टेट, मतलब जो भी कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होएगा उस स्टेट के सर्कल में जो है उसको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, यानी जो आप स्टेट चुनेंगे उसका जो सर्कल होएगा वहाँ पर जो है कैंडिडेट को भेजा जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइल्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप टू हिज प्रमोशन टू SMGS 4th ग्रेड और 12 ईयर ऑफ सर्विस विच एवर इज़ लेटर। तो इन्होंने बोला है कि जो सिलेक्शन जो कैंडिडेट की हो जाएगी उसकी जो इंटर ट्रांसफ़र है जो जब तक नहीं होगी जब तक कि उसकी जो प्रमोशन नहीं हो जाती, यानी जो प्रमोशन जो है SMGS 4th ग्रेड और 12 ईयर ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस को अगर 12 साल नहीं हो जाते जब तक जो उनकी इंटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती।
तो दोस्तों देख सकते हैं और भी कुछ इन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस दे रखे हैं। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको इस नोटिफिकेशन को बारीकी से पढ़ना होगा। तो आगे हम थोड़ा मोटा मोटा और जानकारी ले लेते हैं इसकी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने मांगी है वह क्या मांग रखी है, ग्रेजुएशन इज एनी डिसिप्लिन। तो तो इन्होंने क्या मांग रखा है, ग्रेजुएशन मांग रखी है। जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वह होनी चाहिए ग्रेजुएशन, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन होगी तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो आगे हम एज लिमिट देख लेते हैं। जो इन्होंने एज लिमिट मांग रखी है कि 30 साल से जो है ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 30 साल तक के व्यक्ति को यह इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल मानेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ जो रिलैक्सेशन है वो इन्होंने दे रखी हैं, जो हम देख लेते हैं ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जो रिलैक्सेशन जो एज में है वो इन्होंने दे रखी है। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 ईयर दे रखे हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए इन्होंने 3 ईयर दे रखे हैं, और PWD SC के लिए इन्होंने SC ST के लिए 15 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD जनरल और EWS के लिए 10 ईयर्स दे रखे हैं, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए इन्होंने दे रखा है 5 ईयर्स। यानी एज में जो छूट भी है वह भी इन्होंने एज़ पर रूल के हिसाब से इन्होंने दे रखा है। तो आगे हम और पढ़ लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बाद इन्होंने जो क्या दे रखे हैं। जो इन्होंने कैटेगरी बना रखी है, यानी जो ये कैटेगरी जो आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे तो कुछ एक कोड मांगेगा इनके कास्ट कैटेगरी के लिए, तो वो कोड इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इन कोडों को देखकर आप अपना जो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे SC के लिए कोड 1 दे रखे हैं, 2 दे रखा, 3 4 5। तो इन्होंने यानी SC LD VI HI D एंड E, तो यानी जो ऊपर ये दे रखे हैं इन्होंने मल्टीपल डिसीज़ मेंटल इलनेस, यानी तो LD VI HI SLD MI, तो इन्होंने इसके जो इन्होंने कैटेगरी बना रखे हैं और उनके लिए जो इन्होंने कोड कर रखे हैं, यानी जो इनको जो है क्या देते हैं, ये रिजर्वेशन वगैरह देते हैं, यानी इनके लिए कोटा होते हैं। तो उस कोटे के अंदर ये जो है कोड से आपको पहचान सकते हैं, तो इन्होंने इनको कोड में परिवर्तित कर दिया है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होएगा, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू। जो सिलेक्शन जो होएगा वो क्या आएगा, यानी शॉर्ट लिस्टेड और इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू होएगा। इंटरव्यू होने के बाद जो है जो कैंडिडेट होएगा उनकी एक शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएगी। तो यानी आपको बता दें जो ये इसमें है जो एग्ज़ाम नहीं होकर इंटरव्यू बेसिस हो सकता है, लेकिन आगे ये कह रहे हैं हाउ एवर बैंक रिजर्व राइट टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन। कह रहे हैं कि बैंक जो है बैंक को जो यह अधिकार भी है कि वह जो है रिटन एग्ज़ाम को भी करवा सकता है। लेकिन क्या है इसका इंटरव्यू वैसे निर्धारित किया गया, लेकिन यह हो सकता है कि बाई चांस बैंक जो है लिखित जो परीक्षा है जो इनकी करवा सकता है। आगे जो इनकी सैलरी है वो इन्होंने दे रखी है 5वें नंबर पे। सैलरी जो है 23,700 प्लस रहेगी आपकी, यानी जो प्रमोशन के हिसाब से ये बढ़ती रहेगी। इन्होंने DA HRA लीज रेंट CCA मेडिकल वगैरह सब जोड़ के ये आपको तनख्वाह जो मिलेगी। तो जॉइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ, जो आपकी जो ज्वाइनिंग होने के बाद उसके बाद आपको 6 मंथ के पीरियड पर जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, यानी आपको जो ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। 7वें नंबर पर देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जो SC ST PWD के लिए जो है नील है, यानी SC और ST और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस भरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं जनरल EWS OBC के लिए जो है 750 रुपये है। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो आपको करना है 27/7/2020 से लेकर 16/8/2020 के बीच में जो है फॉर्म जो है इनके एक्सेप्ट किए जाएंगे। 16/8/2020 के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट तारीख का जो है आप इंतज़ार ना करिएगा, क्योंकि जो लास्ट में है वेबसाइट जो है काफ़ी बिजी हो जाती है, उस समय जो काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो आगे इन्होंने गाइडलाइंस वगैरह देखे हैं कि आप किस तरह से जो फॉर्म को है भर सकते हैं। इन्होंने आगे जो है और अपलोडेड जो यानी जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे इनमें एप्लीकेशन फॉर्म में वो दे रखे हैं। इन्होंने फ़ोटोग्राफ दे रखी है, रिसेंट
सिग्नेचर दे रखा है, आईडी प्रूफ दे रखी है जो पीडीएफ में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी पीडीएफ में होना चाहिए, रिज्यूमे वगैरह जो आपके जो रिज्यूमे होगा उसको भी आपको पीडीएफ बना के आपको इस पर अपलोड करना होगा। एजुकेशन जो सर्टिफिकेशन है यानी मार्कशीट वगैरह, डिग्री सर्टिफिकेट पीडीएफ में होने चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो जैसे एमबीए, सीएससी, एफए, आईसीडब्ल्यू, ईटीसी वगैरह जो हैं। आगे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांग रखा है, यानी जो एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है, यानी इसमें जो है कैंडिडेट एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही मांगे गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है पीडीएफ में मांगा है। फॉर्म 16 मांग रखा है, सैलरी स्लिप मांग रखी और 10th और 12वीं की जो मार्कशीट है उसको ये मांग रखा है। तो ये आगे बी पार्ट में कह रहे हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए आगे इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखे हैं कि सिग्नेचर जो है किस तरह से होना चाहिए। जो ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उनका जो डायमेंशन है जो 140x60 पिक्सल में होना चाहिए। जो फ़ोटो जो है सिग्नेचर की वह 20 KB से जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आगे फ़ोटोग्राफ देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ जो है कलर होने चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन जो है 200 से 230 पिक्सल रहेगा और जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होएगी वो वाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो 50 KB से जो है ज़्यादा जो है इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ में होना चाहिए, A4 साइज़ होना चाहिए और जो इनका साइज़ जो है 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो इन्होंने है पीडीएफ में ही मांगा है इनके डॉक्यूमेंट को। तो यह जो है डिटेल जो है ऑनलाइन जो जब आप फार्म भरेंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आगे हम और पढ़ लेते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या दे रखे हैं जानकारियाँ, तो हम ब्रीफली एक बार पढ़ लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये हमने जो रिलैक्सेशन है जो एज लिमिट में वो आपको बता दी थी। तो आगे एक दोस्तों अब जो मेन पॉइंट है वो आप देख लीजिए। जो एक्सपीरियंस, तो यानी आपको जो मेन पॉइंट यही बता दिया कि एक्सपीरियंस जो इस पोस्ट के लिए जो है जो कैंडिडेट हैं वह एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगे हैं। यानी जो किसी भी बैंक में जो है ऑल इंडिया में किसी भी बैंक में जो काम कर रहे हैं, यानी जिनको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हुआ है, तो वही इन पोस्टों को जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक फ्रेश कैंडिडेट है जो इस पोस्टों को अप्लाई नहीं कर सकता। तो यानी आपके लिए मिनिमम जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र में। यानी जो बैंकिंग क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं जिनको 2 साल हो चुके हैं वह एसबीआई की जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए 2 साल का जो एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आगे हम और पढ़ लेते हैं जो लोकल लैंग्वेज है, यानी जो इसमें क्या है लोकल लैंग्वेज मांग रखी है। यानी जिस भी स्टेट के लिए आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो डीएमसी होएगी 10वीं और 12वीं की, उसमें क्या होना चाहिए आपकी जो लोकल स्टेट की जो लैंग्वेज है। जैसे आप महाराष्ट्र की मुंबई के लिए कर रहे हैं तो वहाँ की क्या होनी चाहिए आपकी मराठी होनी चाहिए यानी लैंग्वेज। तो यही आप देख सकते हैं कि इन्होंने लोकल लैंग्वेज को भी प्रेफर कर रखा है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों कि रिजर्वेशन फॉर पर्सन, यानी इन्होंने जो विभिन्न जो प्रकार के जो पर्सन हैं उनके जो क्या कर रखे हैं रिजर्वेशन भी दे रखे हैं। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन कर रखे हैं। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन के लिए भी दे रखे हैं। सेरेब्रल पैल्सी के लिए भी दे रखे हैं। डॉयजम मस्कुलर के लिए, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, यानी जो सब के लिए जो है इनके जो हैं इन्होंने रिजर्वेशन जो है निर्धारित कर रखे हैं। तो आप अगर एक्सपीरियंस पर्सन हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म की नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा कि क्या क्या आपको जो है इस फॉर्म को भरने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए। तो दोस्तों आगे आप देखते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए भी इन दे रखे हैं, ब्लाइंडनेस के लिए भी, लो विजुअल के लिए भी, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए भी, यानी जो है काफ़ी जो है तरह के जो रिजर्वेशन जो हैं इन लोगों को दे रखे हैं। तो दोस्तों जो रिजर्वेशन एंड पेमेंट फ़ीस है जो इनकी जो है वो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर जो हैं अपलोड होने के बाद जो है जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो ली जाएगी। जो फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी एक बार फ़ीस जमा होने के बाद जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी।
आगे आप देख सकते हैं डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो है, द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम द बैंक्स वेबसाइट बाय एंटरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। यानी जो डाउनलोड जो है कॉल लेटर्स का आप किस तरह से कर सकते हैं, इंटरव्यू के जो कॉल लेटर हैं कि उनको आप क्या करते हैं, बैंक की वेबसाइट पे जाकर आप अपना पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ नंबर डाल के इसमें आप खोल सकते हैं। यानी जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है या डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे भी आप जो डाउनलोड कर सकते हैं इनका जो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी आपके प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने ऑनलाइन फार्म भरते वक्त जो आपने बताए थे वह सब ओरिजिनल लेके आपको जाने पड़ेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगी, यानी आपके जो थंब इम्प्रेशन वगैरह हैं, आइज़ वगैरह हैं, आइरिस वगैरह हैं, जो भी हैं, फ़ोटो वगैरह आपकी अच्छे से ली जाएगी। यानी आपकी जो फिंगर्स की जो इम्प्रेशन है वगैरह सब वगैरह जो हैं इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में लिया जाएगा। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जो कैंडिडेट हैं वो मिक्स कंडक्ट पाया गया यानी गलत जानकारी देते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ़ जो है SBI जो है एक्शन भी ले सकता है। तो दोस्तों बाकी आप जानकारी पढ़ ही सकते हैं, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, यानी जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं बैंक जो क्षेत्र से हैं जिनको 2 साल मिनिमम हो चुका है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आप बहुत सा देख रहा हूँ कि लोग जो हैं हमारे जो चैनल को हैं वीडियो को जो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी ज़रूर लगती है तो। चलिए दोस्तों आपसे विदाई लेता हूँ, होपफुली आपको जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।